हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज़िशान एंड वेलकम टू माई चैनल कोड विद जी। ये हमारी HTML सीरीज़ का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML में एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो HTML में हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक हमारे कहलाते हैं कंटेनर एलिमेंट और एक हमारे होते हैं एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट आर दोज विच आर रिक्वायर्ड टू बी यूज इन पेयर्स। मतलब कंटेनर एलिमेंट हमारे वो एलिमेंट होते हैं जो हम पेयर्स में यूज़ करते हैं। मतलब कि उनका ओपनिंग टैग भी होता है और उनका क्लोजिंग टैग भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक H1 का टैग लिया है और अगर आप देखें तो ये एक हमारा कंटेनर एलिमेंट है, इसका ओपनिंग टैग भी है और इसका क्लोजिंग टैग भी है / सिंबल के साथ। किसी भी टैग के साथ जब हम / सिंबल लगाते हैं तो वो उसके क्लोजिंग टैग को डिनोट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने U का एक टैग लिया है, ये भी हमारा एक कंटेनर एलिमेंट है और इसका भी हमारा ओपनिंग टैग भी है और क्लोजिंग टैग भी है। और दूसरे हमारे पास होते हैं एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट आर दोज विच आर नॉट रिक्वायर्ड द क्लोजिंग टैग। मतलब एम्प्टी टैग में हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने दो एम्प्टी एलिमेंट लिए हैं। एक हमारा है HR टैग जो कि एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट करने के काम आता है और एक है BR टैग जो कि एक लाइन ब्रेक करने के काम आता है। ये वही फाइल है जो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्रिएट करके दिखाई थी, तो उसी फाइल से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जहाँ पर हमने ये दो फाइलें बनाई थी, फर्स्ट और HTML के नाम से। यहाँ पर भी देखें तो एक H1 का मेरे पास टैग है और इस टैग ये मेरा एक कंटेनर एलिमेंट है क्योंकि इसका मेरे पास ओपनिंग टैग भी है और इसका क्लोजिंग टैग भी है। इसी तरह पैराग्राफ का टैग ये भी मेरा एक कंटेनर एलिमेंट है, इसका ओपनिंग टैग भी है और इसका क्लोजिंग टैग भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर HR का टैग लेता हूँ तो देखें ये सिर्फ ओपन हुआ, ये क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, ये एक मेरा एम्प्टी एलिमेंट हुआ, ये कंटेनर एलिमेंट है मेरा और ये मेरा एक एम्प्टी हुआ। और अगर मैं अपने ब्राउज़र पर अब चेक करूँ तो देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे पास इस कंटेनर एलिमेंट के बाद क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह मेरे पास एक और BR का टैग है। अगर मैं ये लगाता हूँ तो मेरे पास एक लाइन ब्रेक करके ये पैराग्राफ शो होगा। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स। इसके अलावा नेस्टेड एलिमेंट क्या होते हैं एक दफ़ा वो देख लेते हैं। HTML एलिमेंट कैन बी नेस्टेड, दिस मीन्स दैट एलिमेंट कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। मतलब कि एक एलिमेंट के अंदर हम दूसरे एलिमेंट्स जो यूज़ करते हैं उनको हम नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। पूरी वेबसाइट भी आपकी इसी तरह चल रही होती है कि हम डिव के अंदर डिव बनाते हैं, उनको जो है ना क्लासेस और IDs दे के अच्छी से स्टाइलिंग करके डिस्प्ले करवाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो वही चीज़ जो है हमारा HTML स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता है और वही चीज़ नेस्टेड एलिमेंट हमारी कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक बेसिक से एग्जाम्पल देखें कि मैंने यहाँ पर ली है और यहाँ पर मेरे पास 4 जो हैं वो एलिमेंट है। एक मेरे पास है HTML का एलिमेंट, एक बॉडी, एक H1 और एक पैराग्राफ। ये चारों मेरे नेस्टेड हैं। अब आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पर मेरा HTML का एलिमेंट ओपन हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेरा बॉडी, ये मैंने HTML के अंदर ही बॉडी को लिया है। ठीक है, उसके दोनों ये नेस्टेड कहलाया। मतलब एलिमेंट के अंदर एलिमेंट, ये चीज़ हमारी नेस्टेड कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर मेरा H1 है तो इसी के साथ अगर मैं अपना एक U का टैग ले लेता हूँ और इस U के टैग को मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ, तो अब क्या होगा कि ये मेरा H1 की जो हेडिंग आ रही थी ये अब अंडरलाइन होके आनी चाहिए। बिल्कुल, ये अंडरलाइन होके आ चुकी है। तो ये चीज़ हमारी जो है वो नेस्टेड एलिमेंट कहलाती है। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। HTML जो आप मार्कअप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पर मैंने पैराग्राफ लिया है और ये मैंने स्मॉल में लिखा है, मतलब कि लोअर केस में लिखा है,
लोअर केस या अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ले लूँ पैराग्राफ, तो ये दोनों मेरे एक ही चीज़ कहलाएगी, ठीक है। या तो मैं इस लोअर केस में लिख लूँ या उसको अपर केस में लिख लूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माय अपर केस पैराग्राफ, और अपने ब्राउज़र पे देखूँ तो उसने मेरे को पैराग्राफ शो कर दिया। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि आपका केस सेम होना चाहिए। अगर ये केस सेंसिटिव होती तो इसका मतलब ये था कि ये पैराग्राफ एक अलग चीज़ है क्योंकि ये अपर केस में लिखा गया है, और ये पैराग्राफ एक अलग चीज़ है क्योंकि ये लोअर केस में लिखा गया है। लेकिन HTML में हमारे पास ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हम केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, भले आप पैराग्राफ जो है वो लोअर केस में लिखें या अपर केस में लिखें, वो दोनों को रीड करेगा। भले आप H1 का टैग अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, वो दोनों को रीड करेगा। तो ये मतलब होता है केस सेंसिटिव का। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।